जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से त्रैलोक्य सुपासी। एक बात बताएं, आज हम लोग बच चुके हैं। बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देना। आज हम लोग एक परमात्मा के पुत्र होते हुए बच गए हैं। कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। कोई कहता है ना मैं शंकर को मानता हूं, ना मैं विष्णु को मानता हूं, मैं निर्विकार को मानता हूं, मैं निर्गुण उपासक हूं, मैं ब्रह्म को मानता ही है। एक बात बताएं, छत पर जाना है तो एक एक सीढ़ी पर चढ़ोगे तभी पहुंच पाओगे, और आप चाहो एक सीढ़ी पर चढ़ो और ऊपर डायरेक्ट चले जाओ तो क्या होगा, पांव कट जाएंगे तुम्हारे, जा नहीं पाओगे। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पति के नाते सास को भी मानती है, ससुर को भी मानती है, देवर को भी मानती है, नंद को भी मानती है, लेकिन जो प्रेम पति के साथ होता है वो प्रेम किसी और के साथ नहीं होता। हे चितावा के निवासियों, उसी प्रकार से मानो सबको पूजा विष्णु की भी करो, पूजा शंकर की भी करो, लेकिन इष्ट एक हो, शरणागति एक हो। क्योंकि अगर कई में शरणागति करोगे तो ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, इष्ट एक हो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम भी पार हो जाओगे। और हमारे रघुनाथ जी का चरित्र तो बड़ा दिव्य है। रघुनाथ जी को अयोध्या के छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। शरणागति एक से हो और एक में हो। जैसे गुरु एक होता है, गुरु एक ही होता है, 10-20 गुरु नहीं होते। भगवान तक पहुंचाने के लिए एक गुरु ही काफी है। और एक इधर लिए एक इधर लिए महाराज, तो कोई राम को बताएगा तो कोई शंकर को बताएगा, ना राम के बन पाओगे ना शंकर के बन पाओगे। इसलिए जीवन में गुरु एक और परमात्मा एक होना चाहिए। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। ऐसे नहीं आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, प्रेम से बोलो जय सिया राम। हमारे राम जी इतने करुणा वरुणामय हैं कि राम जी को सभी प्रेम करते हैं महाराज। सुख धाम राम अपनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। पूरे महाराज अखिल ये पूरे ब्रह्मांड को जो विश्राम देने वाले हैं, ऐसे राम जी की कथा को हम आप श्रवण कर रहे हैं, ऐसी राम जी की कथा को हम आप सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में आपने सुना कि ठाकुर जी विवाह करके आए, अयोध्या में उत्सव हो रहा है। एक दिन दशरथ जी अपना मुख देख रहे थे आईने में, तो उनको एक बाल दिखा, एक बाल दिखा। और जब वो बाल दिखा तो बाल श्वेत थे, तो वो बाल संदेश दे रहे थे, ये दशरथ तुम्हारा काम हो चुका है। एक बाप की जिम्मेदारी कहां तक होती है पता है? बेटा पैदा हो जाए, बेटी हो जाए, और उनको अच्छी शिक्षा प्रदान कर दो, अच्छे स्कूल में पढ़ा करके उन्हें अच्छी शिक्षा दे दो, एक बाप का धर्म है। और बेटा जब पढ़ लिख करके कुछ कमाने लगे तब बेटी की शादी कर दो। और जब बेटे की शादी हो जाए तो जो सर पर भार आप ढो रहे हो वो भार अपना उतार करके अपने बेटे को दे दो। अब बेटे का भी बेटा हो जाए और उस बेटे के बेटे का भी बेटा हो जाए, इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो। आपका जो कर्तव्य था, आपका जो धर्म था, देखिए ये 50 तक की जो गिनती है ना, ये गिनतियां भी हमें संदेश देती हैं।
50 वर्ष तक की उम्र में आप संसार का भरण पोषण करो, बच्चों की जिम्मेदारी संभालो, और जब 50 के ऊपर जाओ तो 50 के ऊपर गिनती क्या संदेश देती है? ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, ये क्या है? ये 51 मतलब ये गिनतियां अब वन के लिए संदेश देती हैं। हे छठ, सुधर जा, तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कोई कहता है महाराज बन जाए, घर को छोड़ दे। नहीं साहब, बन जाने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र पुत्री में जो आसक्ति है वो आसक्ति कम कर दो, और वही आसक्ति परमात्मा में धीरे धीरे लगाना शुरू कर दो। वो घर ही आपका वन बन जाएगा, वो घर ही आपकी अयोध्या बन जाएगी, और अयोध्या नाथ आपके घर से जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये आदमी महाराज इतना आसक्ति हो जाती है इसकी। एक मकड़ी को देखा है आपने? मकड़ी देखी होगी आपने। पूरी सृष्टि में एक मकड़ी ही ऐसा जीव है जो अपने लिए घर का निर्माण स्वयं करती है। कभी कभी देखा होगा आपने, अपने घर का निर्माण मकड़ी स्वयं करती है, और उसी घर में महाराज निर्माण करते करते फंस करके उसी में मर जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो जिसको आपने रचा है और इन्हीं को बनाते बनाते आप मर जाओ। अरे इनकी तो आपने बना दी, कुछ अपनी बना लो।